बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आसमान का हर तारा इंसान के दिलों की हालत को देखता था। उसी दौर में एक बस्ती थी, रहमतगढ़। यह बस्ती अपने नाम की तरह ही रहमतों से भरी हुई थी, मगर उसके भीतर कुछ ऐसे राज भी छुपे थे जो हर किसी की नजर से ओझल थे। दिन में यह बस्ती सुकून का मंजर पेश करती, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाएं अजीब सी बेचैनी लेकर चलती, जैसे कोई अनदेखी कहानी हर गली में भटक रही हो। और इसी रहमतगढ़ में रहने वाला एक ऐसा आदमी था जिसका घमंड उसकी दौलत से भी बड़ा था। उस आदमी का नाम था ताजिर अब्दुल कादिर। वह बस्ती का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास ऊंटों के काफिले थे, सोने चांदी के बर्तन थे और दूर दूर तक फैला हुआ उसका कारोबार था। लोग कहते थे कि अगर रहमतगढ़ में किसी के पास सबसे ज्यादा दौलत है तो वह अब्दुल कादिर ही है। लेकिन उसकी दौलत के साथ साथ उसका घमंड भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, फकीरों को अपने दरवाजे से भगा देता और किसी की मदद करना तो उसने जैसे भूल ही गया था। बस्ती में ही एक और शख्स रहता था, एक सीधा सादा फकीर जिसका नाम था सैफुद्दीन। उसके पास न कोई घर था, न दौलत, न कोई सहारा। वह बस एक पुरानी सी चादर ओढ़े, हाथ में एक लकड़ी का सहारा लिए बस्ती की गलियों में घूमता रहता था। लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वह अब्दुल कादिर की पूरी दौलत में भी नहीं था। लोग कहते थे कि सैफुद्दीन के दिल में अल्लाह का इतना गहरा यकीन है कि उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में रंग चुका था, सैफुद्दीन धीरे धीरे चलते हुए अब्दुल कादिर के महल के सामने पहुंचा। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौकर बाहर आया और उसने फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई बेकार चीज हो। क्या चाहिए? उसने रूखे अंदाज में पूछा। सैफुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा सा खाना, अल्लाह के नाम पर। नौकर ने अंदर जाकर अब्दुल कादिर को बताया। यह सुनते ही वह हंस पड़ा। फिर कोई फकीर आ गया, इन्हें काम करना नहीं आता, बस मांगते रहते हैं, उसने तिरस्कार से कहा। फिर वह खुद बाहर आया और सैफुद्दीन को घूरते हुए बोला, तुम जैसे लोग इस दुनिया पर बोझ हो, जाओ कहीं और जाकर मांगो, मेरे घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सैफुद्दीन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह सब देख रहा है। यह सुनकर अब्दुल कादिर और भी गुस्से में आ गया। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरी दौलत ही मेरी ताकत है, उसने घमंड से कहा। सैफुद्दीन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो अब्दुल कादिर नहीं जानता। उस रात रहमतगढ़ में अजीब सी हवा चली। लोग अपने घरों में बैठे थे, लेकिन हर किसी को कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। अब्दुल कादिर अपने महल में बैठा अपनी दौलत गिन रहा था। सोने के सिक्कों की खनक उसके कानों में संगीत जैसी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके सामने रखी हुई मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब्दुल कादिर ने घबराकर चारों ओर देखा। कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को समझाने लगा, यह सब वहम है। लेकिन जैसे ही वह फिर से बैठने लगा, उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, घमंड करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अब्दुल कादिर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और नौकरों को बुलाया। जब वे आए तो सब कुछ सामान्य था। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं। नौकरों ने कहा, हुजूर शायद आपने सपना देखा है। लेकिन अब्दुल कादिर जानता था कि यह सपना नहीं था। उसके दिल में एक डर बैठ चुका था जिसे वह चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके गोदाम का एक बड़ा हिस्सा जल चुका है। रात में बिना किसी वजह के आग लग गई थी। उसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा राख में बदल चुका था। लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई हैरान था, लेकिन सैफुद्दीन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था।
उसके चेहरे पर न खुशी थी न दुख, बस एक गहरी खामोशी थी। अब्दुल कादिर के दिल में अब पहली बार एक सवाल उठा, क्या यह सब उसी फकीर की बद्दुआ का असर है? लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने खुद को समझाया, यह बस एक हादसा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। और यहीं से रहमतगढ़ की उस कहानी का असली राज शुरू होता है, जहां एक घमंडी ताजिर और एक सीधा सादा फकीर आमने सामने आने वाले थे। और यह टकराव सिर्फ दौलत और गरीबी का नहीं, बल्कि घमंड और ईमान का था। रहमतगढ़ की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज तो हर रोज की तरह ही उगा था, लेकिन उसकी किरणों में वह सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। बस्ती के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, मगर हर चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। रात की आग ने सबके दिलों में डर बैठा दिया था, और सबसे ज्यादा असर पड़ा था ताजिर अब्दुल कादिर पर। वह जो कल तक अपनी दौलत पर इतराता था, आज अपने ही महल के एक कोने में बैठा खामोश था। उसके सामने राख का वह ढेर पड़ा था जो कभी उसके खजाने का हिस्सा हुआ करता था। उसकी आंखों में पहली बार डर की हल्की सी झलक थी, मगर उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। अब्दुल कादिर ने अपने नौकरों को बुलाया और गुस्से में कहा, यह कैसे हुआ? इतनी बड़ी आग और किसी को पता तक नहीं चला। उसके नौकर सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक बूढ़ा नौकर जो सालों से उसकी खिदमत कर रहा था, धीरे से बोला, हुजूर, यह आग कुछ अजीब थी। न हवा तेज थी, न कोई चिंगारी दिखी, जैसे खुद ब खुद सब जल उठा। यह सुनकर अब्दुल कादिर का दिल और भी घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को गुस्से में बदलते हुए कहा, बकवास बंद करो। हर चीज की कोई न कोई वजह होती है, यह सब किसी की साजिश है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि पूरी बस्ती में पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। उधर बस्ती के एक कोने में एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे सैफुद्दीन बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी थी और आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। कुछ लोग उसके पास आए और बोले, फकीर, क्या यह सच है कि ताजिर के साथ जो हुआ वह तेरी बद्दुआ का असर है? सैफुद्दीन ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराया, मैं कौन होता हूं बद्दुआ देने वाला? जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि सुनने वाले कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उसी वक्त अब्दुल कादिर के आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने सैफुद्दीन को घेर लिया और उसे पकड़कर ताजिर के सामने ले गए। अब्दुल कादिर ने उसे घूरते हुए कहा, सच बता, यह सब तेरी वजह से हुआ है ना? तूने ही मेरे खिलाफ कुछ किया है। सैफुद्दीन ने उसकी आंखों में देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया ताजिर, मैंने तो बस सच कहा था। अल्लाह सब देखता है, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब्दुल कादिर गुस्से से कांप उठा। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर यह सब क्यों हुआ? मेरी दौलत क्यों जली? वह चिल्लाया। सैफुद्दीन ने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी अल्लाह इंसान को उसके घमंड से जगाने के लिए उसके सबसे प्यारे चीज को उससे दूर कर देता है। यह बात अब्दुल कादिर के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। मुझे तेरी फालतू बातें नहीं सुननी, इसे यहां से ले जाओ, उसने गुस्से में कहा। सैफुद्दीन को छोड़ दिया गया, लेकिन जाते जाते उसने बस एक बात कही, अभी वक्त है ताजिर, समझ जा, वरना पछतावा बहुत भारी पड़ेगा। उस दिन के बाद अब्दुल कादिर और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था। हर छोटी सी आवाज उसे डराने लगी थी, लेकिन वह किसी को यह दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे बस्ती में सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन अब्दुल कादिर के दिल में जो तूफान था वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, घमंड करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। इस बार वह डर से कांप उठा। उसने तुरंत उठकर चारों ओर देखा, लेकिन फिर वही सन्नाटा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह वह अपने कारोबार को देखने के लिए निकला।
उसने सोचा कि काम में ध्यान लगाने से उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, उसने देखा कि उसके कुछ ऊंट बीमार पड़ गए हैं और कुछ माल रास्ते में लुट गया है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? वह बड़बड़ाया। अब उसके दिल में डर और गहरा हो गया। उसे सैफुद्दीन की बातें याद आने लगीं। पहली बार उसने सोचा, क्या सच में यह सब मेरे घमंड की वजह से हो रहा है? लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था। उसने खुद को समझाया, नहीं, यह सब बस इत्तेफाक है। उसी दिन शाम को वह अकेले ही बस्ती के बाहर निकल गया। उसका मन बहुत भारी था। चलते चलते वह उसी खजूर के पेड़ के पास पहुंच गया जहां सैफुद्दीन अक्सर बैठता था। सैफुद्दीन वहां पहले से मौजूद था, जैसे उसे पता हो कि अब्दुल कादिर आने वाला है। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अब्दुल कादिर ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह सब मेरे घमंड की वजह से हो रहा है तो मैं क्या करूं? यह पहली बार था जब उसकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि कमजोरी थी। सैफुद्दीन ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले अपने दिल को साफ कर, दूसरों को छोटा समझना छोड़ दे। अल्लाह के सामने झुक जा, क्योंकि जो उसके सामने झुकता है वही असल में सबसे बड़ा होता है। अब्दुल कादिर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक लड़ाई चल रही थी। उसका घमंड और उसका डर दोनों आमने सामने थे। उसी वक्त अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। रहमतगढ़ पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सैफुद्दीन ने आसमान की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, यह इशारा है। अब्दुल कादिर ने डरते हुए पूछा, किस चीज का इशारा? सैफुद्दीन ने गहरी आवाज में कहा, उस फैसले का जो अब बहुत करीब है। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो या तो उसे पूरी तरह बदल देगा या फिर उसे पूरी तरह तोड़ देगा। और रहमतगढ़ की हवाएं अब उस आने वाले तूफान की गवाही दे रही थीं, जिसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरी बस्ती पर पड़ने वाला था। रहमतगढ़ की उस शाम में एक अजीब सा सन्नाटा घुल चुका था, जैसे हवा भी किसी अनदेखे फैसले का इंतजार कर रही हो। आसमान पर छाए काले बादल धीरे धीरे पूरे फलक को ढक चुके थे और सूरज की आखिरी किरणें भी डर के साए में सिमटती जा रही थीं। ताजिर अब्दुल कादिर अपने महल की ऊंची छत पर खड़ा दूर तक फैले रेगिस्तान को देख रहा था, मगर आज उसे उस रेगिस्तान में वह रौब और शान नजर नहीं आ रही थी जिस पर वह हमेशा गर्व करता था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना डर उसकी रूह में घर कर चुका हो। सैफुद्दीन की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। यह इशारा है फैसले का। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह फैसला क्या है, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि अब जो होगा वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात होते होते तूफान ने रहमतगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि कच्चे घरों की दीवारें कांप उठीं और पेड़ ऐसे झुकने लगे जैसे किसी अदृश्य ताकत के आगे सजदा कर रहे हों। बिजली की कड़क और गरज ने आसमान को चीर कर रख दिया था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे बंद करके दुआएं कर रहे थे। लेकिन अब्दुल कादिर का दिल चैन से बैठने को तैयार नहीं था। वह बार बार अपने कमरे में टहल रहा था और हर बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और महल के एक हिस्से पर गिर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर अफरा तफरी मच गई। नौकर इधर उधर भागने लगे, कोई पानी लाने दौड़ा, कोई दरवाजे बंद करने लगा। अब्दुल कादिर भी घबराकर बाहर निकला, मगर जैसे ही उसने उस जले हुए हिस्से को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही हिस्सा था जहां उसने अपने सबसे कीमती सामान रखे थे। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत, उसकी दौलत, सब कुछ एक एक करके खत्म होता जा रहा था। उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये वही अब्दुल कादिर था जो कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था और आज उसी के पास
कोई जवाब नहीं था। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ, मगर उसके बाद जो खामोशी छाई वह पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। सुबह जब रहमतगढ़ के लोग अपने घरों से बाहर निकले तो हर तरफ तबाही के निशान थे। कई घरों की छतें उड़ चुकी थीं, पेड़ जड़ से उखड़ गए थे और अब्दुल कादिर का महल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे और हर जुबान पर एक ही सवाल था, यह सब क्यों हो रहा है? अब्दुल कादिर उस दिन चुपचाप बस्ती के बीचों बीच चल रहा था। लोग उसे देख रहे थे, मगर आज उनकी नजरों में वह डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब उनकी आंखों में सवाल थे और कुछ के दिल में अफसोस भी था। वह धीरे धीरे उसी खजूर के पेड़ की ओर बढ़ा जहां सैफुद्दीन बैठा करता था। सैफुद्दीन आज भी वहीं था, जैसे उसे हर चीज का पहले से इल्म हो। वह शांत बैठा था, आंखें बंद किए, और उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हर हाल में बना रहता था। अब्दुल कादिर उसके पास जाकर खड़ा हो गया, मगर इस बार उसके कदमों में घमंड नहीं बल्कि झिझक थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हार गया। सैफुद्दीन ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है वह कभी हारता नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। अब्दुल कादिर की आंखों में आंसू भर आए। मैंने हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा समझा। मैंने गरीबों को ठुकराया, जरूरतमंदों का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हो गया हूं। उसकी आवाज टूट रही थी। सैफुद्दीन ने उसे बैठने का इशारा किया। अल्लाह इंसान को तब तक नहीं गिराता जब तक वह खुद अपने घमंड से अंधा ना हो जाए, लेकिन जब वह गिराता है तो उसे उठने का मौका भी देता है, उसने कहा। अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी। क्या मेरे लिए अब भी कोई रास्ता है? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। सैफुद्दीन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, रास्ता हमेशा होता है, लेकिन वह आसान नहीं होता। तुझे अपनी दौलत का घमंड छोड़ना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा और उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिनका तूने दिल दुखाया है। यह सुनकर अब्दुल कादिर के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। उसका घमंड अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन उसका डर और पछतावा अब उससे ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसी वक्त बस्ती के कुछ लोग वहां आ गए। उनमें वही गरीब लोग भी थे जिन्हें अब्दुल कादिर ने कभी ठुकराया था। वे सब चुपचाप उसे देख रहे थे। यह वही लोग थे जो कभी उससे डरते थे, और आज वह उनके सामने खड़ा था, एक टूटा हुआ इंसान बनकर। अब्दुल कादिर ने उनकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे उनके सामने झुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही घमंडी ताजिर आज उनसे माफी मांग रहा है। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, अगर तेरे दिल में सच में पछतावा है तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ये सुनते ही अब्दुल कादिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का महसूस हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस सफर की, जिसमें अब्दुल कादिर को अपने आप को पूरी तरह बदलना था। उसके सामने अब एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो उसे उसकी पुरानी जिंदगी से बहुत दूर ले जाने वाला था। और सैफुद्दीन यह सब खामोशी से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है, और जो आने वाला था वह अब्दुल कादिर के ईमान की असली कसौटी बनने वाला था। रहमतगढ़ में उस दिन के बाद जैसे एक नई कहानी जन्म लेने लगी थी, मगर यह नई शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी दूर से दिखाई देती थी। ताजिर अब्दुल कादिर ने सबके सामने सिर झुकाकर माफी तो मांग ली थी, लेकिन इंसान के अंदर का घमंड इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। वह बार बार सिर उठाने की कोशिश करता है। उसी रात जब वह अपने महल के एक सुनसान हिस्से में बैठा था, जहां अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी, उसने अपने दिल में एक अजीब सी खींचतान महसूस की। एक तरफ उसका टूटा हुआ दिल था जो सैफुद्दीन की बातों को मान लेना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका पुराना अहंकार जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि वह कभी रहमतगढ़ का सबसे बड़ा ताजिर था। वह अपने आप से लड़ रहा था, और यह लड़ाई किसी तलवार से ज्यादा खतरनाक थी। रात गहरी होती गई और खामोशी और भी भारी हो गई।
तभी अचानक उसे फिर वही धीमी सी आवाज सुनाई दी जो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही थी। इम्तिहान अभी बाकी है। अब्दुल कादिर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। इस बार वह डर से भागा नहीं बल्कि वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में डर तो था मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं यह यकीन भी जन्म लेने लगा था कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि उसके लिए एक इशारा है। अगली सुबह उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसके पुराने स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। वह अपने महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसने अपने नौकरों से कहा, आज से जो भी भूखा आए उसे खाना दिया जाए, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। नौकर यह सुनकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने अपने मालिक को कभी ऐसा करते नहीं देखा था। धीरे धीरे यह खबर पूरे रहमतगढ़ में फैल गई। लोग हैरानी से एक दूसरे को बताने लगे कि अब्दुल कादिर बदल रहा है। कुछ लोग इसे सच मानने को तैयार थे तो कुछ को अभी भी शक था कि यह बदलाव कब तक रहेगा। मगर सैफुद्दीन यह सब दूर से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि यह सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अब्दुल कादिर गरीबों की मदद करने लगा, लोगों से नरमी से बात करने लगा और अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा महसूस करता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसके इस नए रास्ते को हिलाकर रख दिया। उस दिन दूर के एक शहर से कुछ बड़े व्यापारी रहमतगढ़ आए। वे अब्दुल कादिर के पुराने साथी थे जो उसके साथ कारोबार किया करते थे। जब उन्होंने उसे इस हालत में देखा, सादगी से जीते हुए गरीबों के साथ बैठते हुए, तो वे हंस पड़े। एक ने तंज कसते हुए कहा, यह क्या हाल बना लिया है तूने? वह अब्दुल कादिर कहाँ गया जो कभी अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देता था? दूसरे ने कहा, लगता है तू डर गया है इसलिए यह सब कर रहा है। उनकी बातें सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में फिर वही पुराना अहंकार जाग उठा। उसे लगा जैसे वे उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह उन्हें वही पुराना जवाब दे जो वह पहले दिया करता था। उसकी आंखों में फिर वही घमंड झलकने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग क्या जानते हो मेरे बारे में? मैं अभी भी वही हूं जो पहले था। यह कहते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसी वक्त तेज हवा का एक झोंका आया और उसके पास रखी एक मिट्टी की दिया बुझ गई। यह छोटा सा इशारा उसके दिल को झकझोर गया। उसे तुरंत सैफुद्दीन की बातें याद आ गईं। उसका सिर झुक गया और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं वही नहीं हूं। व्यापारी उसकी यह हालत देखकर चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह वही इंसान है या कोई और। उस शाम अब्दुल कादिर सीधे सैफुद्दीन के पास गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैं फिर से वही बन रहा था, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। सैफुद्दीन ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा। इसी को इम्तिहान कहते हैं। जब इंसान बदलने की कोशिश करता है तो उसका पुराना खुद उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, उसने कहा। अब्दुल कादिर ने सिर पकड़ लिया। मैं क्या करूं? यह लड़ाई खत्म क्यों नहीं होती? सैफुद्दीन ने जवाब दिया, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, अंदर होती है और यह जंग तब तक चलती है जब तक इंसान अपने नफ्स पर काबू नहीं पा लेता। ये बातें सुनकर अब्दुल कादिर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। सैफुद्दीन के चेहरे पर संतोष की झलक आई। तो फिर तैयार रह, क्योंकि आगे का रास्ता और भी कठिन होगा, उसने कहा। उसी रात रहमतगढ़ में फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। आसमान साफ था मगर हवाओं में एक अनजाना डर घुला हुआ था। अब्दुल कादिर अपने कमरे में बैठा था मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्दुल कादिर ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुलाया और खाना दिया। बूढ़ी औरत ने दुआ दी और चली गई। यह एक छोटा सा काम था मगर उसके दिल को एक अजीब सी शांति दे गया। लेकिन जैसे ही वह वापस अपने कमरे में लौटा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब तू सही रास्ते पर है। मगर अभी
मंजिल दूर है। इस बार वह डरा नहीं। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। और उस पल से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया, जहां हर कदम पर उसका इम्तिहान होने वाला था, और हर इम्तिहान उसे या तो और मजबूत बनाएगा या फिर उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा। रहमतगढ़ की हवाएं अब इस बदलते हुए इंसान की कहानी को अपने साथ दूर तक ले जाने लगी थीं, और हर गुजरते दिन के साथ यह कहानी और भी गहरी और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। रहमतगढ़ की फिजाओं में अब एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था, जैसे बस्ती खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो, और हर दीवार, हर गली अब्दुल कादिर के अंदर चल रही जंग की गवाह हो। उसके अंदर का तूफान अभी थमा नहीं था, लेकिन अब उसमें एक दिशा आ चुकी थी। पहले जहां उसका हर कदम घमंड से भरा होता था, अब वह हर काम सोच समझकर करने लगा था। मगर इंसान का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब उसे लगातार आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, और यही अब्दुल कादिर के साथ होने वाला था। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें रहमतगढ़ की रेत पर फैल रही थीं, एक खबर ने पूरे कस्बे को हिला दिया। बस्ती के बाहर से आने वाला पानी का छोटा सा स्रोत, जिस पर कई गरीब लोगों की जिंदगी निर्भर थी, अचानक सूखने लगा था। यह वही पानी था जिससे कई गरीब अपने खेतों को सींचते थे और अपने घरों की प्यास बुझाते थे। लोग घबराकर इकट्ठा होने लगे और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अब्दुल कादिर को जैसे ही यह खबर मिली, वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि पानी की धारा लगभग खत्म हो चुकी थी और लोग बेबस होकर उसे देख रहे थे। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। यह वही लोग थे जिन्हें वह कभी नजरअंदाज कर देता था, मगर आज उनके दर्द को देखकर उसका दिल कांप उठा। उसके अंदर एक आवाज आई, यह मौका है खुद को साबित करने का। मगर उसी के साथ एक और आवाज भी उठी, यह तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू क्यों अपने ऊपर बोझ ले रहा है। यह वही पुराना नफ्स था जो उसे फिर से अपने पुराने रास्ते पर खींचना चाहता था। कुछ पल के लिए वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस सूखती हुई धारा पर टिकी थीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, जब तक यह पानी फिर से नहीं बहेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लोग उसकी ओर देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही ताजिर जो कभी किसी की मदद नहीं करता था, आज खुद आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी ले रहा है। अब्दुल कादिर ने अपने बचे हुए नौकरों और कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा कि इस पानी के स्रोत को फिर से जिंदा करना होगा, चाहे इसके लिए जितनी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने खुद भी अपने हाथों से काम शुरू किया। वह जो कभी सोने चांदी के बीच बैठता था, आज मिट्टी में हाथ डालकर रास्ता साफ कर रहा था। दिन बीतने लगे और वह लगातार काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, मगर उसने हार नहीं मानी। हर रात वह सैफुद्दीन के पास जाता और उससे हिम्मत पाता। सैफुद्दीन बस एक ही बात कहता, नियत साफ रख, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अब्दुल कादिर की इस कोशिश में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था। एक रात जब वह थका हुआ अपने महल लौट रहा था, रास्ते में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वे वही व्यापारी थे जो कुछ दिन पहले उसका मजाक उड़ाकर गए थे। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि चालाकी थी। उन्होंने कहा, तू यह सब क्यों कर रहा है? इस काम में तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तेरी बची हुई दौलत भी खत्म हो जाएगी। अब्दुल कादिर ने उनकी ओर देखा और उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज उठी, सही कह रहे हैं, तू क्यों खुद को इस मुसीबत में डाल रहा है? मगर इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हर चीज फायदा के लिए नहीं की जाती, कुछ काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए होते हैं। यह सुनकर वे लोग चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ और सोच रहे हों। अगले दिन जब अब्दुल कादिर काम पर पहुंचा तो उसने देखा कि रात में किसी ने उनके बनाए हुए रास्ते को फिर से खराब कर दिया था। सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। मजदूर भी निराश हो गए। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह सब छोड़ दे। शायद यह मेरे बस की बात नहीं, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे सैफुद्दीन की आवाज याद आई, इम्तिहान तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान हार नहीं मान लेता।
उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से काम शुरू किया, इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ। लोग उसकी यह लगन देखकर धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। जो पहले सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब मदद करने लगे। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार एक सुबह ऐसा वक्त आया जब उस सूखी धारा में फिर से पानी बहने लगा। पहले एक छोटी सी धारा बनी, फिर धीरे धीरे वह बढ़ती गई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब्दुल कादिर की ओर देखा। अब्दुल कादिर वहीं बैठ गया। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, मगर दिल में एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसी वक्त सैफुद्दीन वहां आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तूने अपनी दौलत से नहीं, अपने दिल से काम किया है और यही असली अमीरी है। अब्दुल कादिर ने उसकी ओर देखा और कहा, अब समझ आया, असली सुकून देने में है, लेने में नहीं। लेकिन सैफुद्दीन की आंखों में अभी भी एक गहराई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अभी सफर खत्म नहीं हुआ, आगे का इम्तिहान और भी बड़ा है। अब्दुल कादिर ने हैरानी से पूछा, और क्या बाकी है? सैफुद्दीन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब इंसान सही रास्ते पर चलने लगता है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे अपने सबसे कीमती चीज का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फिर से जाग उठी। उसे महसूस हो रहा था कि अब जो आने वाला है वह उससे पहले के हर इम्तिहान से ज्यादा कठिन होगा। और रहमतगढ़ की हवाएं एक बार फिर उस आने वाले तूफान की आहट देने लगी थीं, जो इस बार सिर्फ उसके सब्र को नहीं बल्कि उसके ईमान की गहराई को परखने वाला था। रहमतगढ़ की फिजा में अब एक अजीब सी गहराई आ चुकी थी, जैसे हर दिन अपने साथ कोई नया राज लेकर आता हो और हर रात उन राजों को और भी गहरा कर देती हो। अब्दुल कादिर के अंदर जो बदलाव शुरू हुआ था वह अब साफ दिखाई देने लगा था, मगर उसके साथ ही उसके इम्तिहान भी पहले से ज्यादा कठिन होते जा रहे थे। पानी की धारा को फिर से बहाने के बाद बस्ती के लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे, लेकिन वह खुद जानता था कि उसका असली इम्तिहान अभी बाकी है। सैफुद्दीन की वह बात, सबसे कीमती चीज का सामना, उसके दिल में गूंज रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था और तारे चमक रहे थे, अब्दुल कादिर अपने महल के आंगन में अकेला बैठा हुआ था। उसकी नजरें आसमान पर थीं, मगर उसका दिल कहीं और भटक रहा था। तभी एक नौकर घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, हुजूर, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। अब्दुल कादिर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? नौकर ने कांपती आवाज में कहा, आपके पुराने खजाने का जो हिस्सा बचा था वह भी चोरी हो गया है। यह सुनते ही अब्दुल कादिर जैसे पत्थर का हो गया। यह वही दौलत थी जो उसके लिए आखिरी सहारा थी, उसका आखिरी गर्व था। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके अंदर का पुराना घमंड फिर से सिर उठाने लगा। यह तेरे साथ नाइंसाफी है, तूने सबके लिए इतना किया और बदले में तुझे यह मिला। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और चिल्लाकर कहा, जिसने भी यह किया है उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। उसे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी बस्ती याद रखेगी। उसकी आवाज में फिर वही पुरानी कठोरता लौट आई थी। नौकर दौड़ पड़े और रहमतगढ़ में फिर से डर का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लगे, क्या अब्दुल कादिर फिर से वही बन जाएगा? उसी वक्त जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया हो, उसके कानों में फिर वही धीमी आवाज गूंजी, यही है तेरा असली इम्तिहान। अब्दुल कादिर के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कीं और सैफुद्दीन का चेहरा उसके सामने आ गया। सबसे कीमती चीज, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे उसके गुस्से की आग ठंडी होने लगी। उसने अपने आदमियों को वापस बुलाया और धीमी आवाज में कहा, रुको, कोई किसी को सजा नहीं देगा। सब हैरान रह गए। लेकिन हुजूर, एक नौकर ने कहा। अब्दुल कादिर ने उसे रोकते हुए कहा, जो गया है वह मेरी किस्मत में नहीं था और जो मिलेगा वह अल्लाह देगा। यह कहते वक्त उसकी आवाज में दर्द तो था,
मगर उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती भी थी। यह वही पल था जब वह अपने सबसे बड़े लगाव, अपनी दौलत को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वह सीधे सैफुद्दीन के पास गया। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ नजर आ रहा था। सब कुछ चला गया? उसने धीमी आवाज में कहा। सैफुद्दीन ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। नहीं, जो जरूरी था वह अभी भी तेरे पास है, उसने कहा। अब्दुल कादिर ने हैरानी से पूछा, क्या? सैफुद्दीन ने अपने हाथ को उसके सीने पर रखते हुए कहा, तेरा ईमान। अगर यह बचा है तो तूने कुछ नहीं खोया। यह सुनकर अब्दुल कादिर की आंखों में आंसू आ गए। मगर दर्द बहुत है, उसने कहा। सैफुद्दीन ने जवाब दिया, दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और यही दर्द तेरे दिल को साफ कर रहा है। उसी वक्त बस्ती में खबर फैली कि एक गरीब लड़का जिसका नाम अजीम था बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी मां रो रो कर मदद मांग रही थी, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। अब्दुल कादिर ने यह सुना तो उसके दिल में एक टीस उठी। पहले वह ऐसे मामलों से दूर रहता था, मगर अब उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह तुरंत उस लड़के के घर पहुंचा। छोटी सी झोपड़ी में अजीम कमजोर हालत में पड़ा था और उसकी मां उसके पास बैठी रो रही थी। यह देखकर अब्दुल कादिर का दिल भर आया। उसके पास अब देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, मगर उसने अपने पास बची हुई चीजों को बेचकर उस लड़के के इलाज का इंतजाम किया। उसने कई दिन तक उसकी देखभाल की और धीरे धीरे अजीम की हालत सुधरने लगी। जब वह लड़का ठीक हुआ तो उसकी मां ने रोते हुए अब्दुल कादिर के हाथ पकड़ लिए और कहा, अल्लाह तुझे कभी खाली नहीं रखेगा। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में एक अजीब सी शांति उतर गई। उसे महसूस हुआ कि जो सुकून उसे आज मिला है वह उसकी सारी पुरानी दौलत से भी ज्यादा कीमती है। उसी शाम वह फिर सैफुद्दीन के पास गया। आज समझ आया असली दौलत क्या होती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सैफुद्दीन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तू सही रास्ते पर है, मगर याद रख इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। अब्दुल कादिर ने सिर हिलाया, मगर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक सुकून था। उसने अब अपने अंदर के उस घमंड को काफी हद तक हरा दिया था जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था। लेकिन रहमतगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर कहीं उन व्यापारियों की साजिश अभी भी चल रही थी और वे इस बदलाव को देखकर खुश नहीं थे। वे कुछ ऐसा करने की तैयारी में थे जो अब्दुल कादिर की इस नई जिंदगी को फिर से हिलाकर रखते। और इस बार जो होने वाला था वह सिर्फ एक इंसान की परीक्षा नहीं बल्कि पूरे रहमतगढ़ की किस्मत को बदलने वाला था, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। रहमतगढ़ की हवाएं अब पहले जैसी नहीं रही थीं। उनमें एक अनदेखा तनाव घुल चुका था, जैसे बस्ती खुद किसी बड़े इम्तिहान की दहलीज पर खड़ी हो। अब्दुल कादिर का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा नरम हो चुका था, लेकिन उसके सामने जो नई चुनौतियां आने वाली थीं, वे उसके इस बदलाव को परखने के लिए काफी थीं। सैफुद्दीन की बातें अब उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थीं और वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक खामोश साजिश धीरे धीरे आकार ले रही है। वे व्यापारी जो पहले उसका मजाक उड़ाकर गए थे, अब उसकी इस बदली हुई हालत को अपनी बेइज्जती समझने लगे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि जो आदमी कभी उनके बराबर खड़ा होता था वह अब गरीबों के बीच बैठ रहा है और अपनी दौलत लुटा चुका है। उनके अंदर जलन और गुस्सा भर गया था और उन्होंने तय कर लिया था कि वे अब्दुल कादिर को फिर से गिराकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा खेल क्यों न खेलना पड़े। एक रात जब रहमतगढ़ गहरी नींद में डूबा हुआ था, कुछ परछाइयां चुपके से बस्ती में दाखिल हुईं। वे लोग धीरे धीरे अलग अलग गलियों में फैल गए और कुछ घरों के बाहर अजीब सी निशानियां बना गए। किसी ने यह सब होते नहीं देखा, मगर सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो हर तरफ खलबली मच गई। जिन घरों के बाहर वे निशान बने थे वे सब गरीब लोगों के थे और उन्हीं घरों के पास कुछ चोरी का सामान भी पड़ा मिला। बस्ती में अफवाह फैल गई कि इन गरीब लोगों ने ही चोरी की है। लोग गुस्से में भर गए और कुछ ने तो उन्हें सजा देने की बात भी शुरू कर दी।
यह वही बस्ती थी जहां अब्दुल कादिर ने मेहनत से लोगों के दिलों में भरोसा जगाया था और अब वही भरोसा टूटने लगा था। जब यह खबर अब्दुल कादिर तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत वहां पहुंचा जहां भीड़ इकट्ठा थी। लोग गुस्से में उन गरीबों को घेर कर खड़े थे और कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब्दुल कादिर ने जोर से कहा, रुको, पहले सच जान लो। एक आदमी गुस्से में बोला, क्या जानना है? सबूत हमारे सामने है। इन्हीं के घरों के बाहर चोरी का सामान मिला है। अब्दुल कादिर ने उन गरीबों की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था मगर साथ ही बेगुनाही भी साफ झलक रही थी। उसके दिल ने गवाही दी कि यह लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसी वक्त उसके अंदर एक और आवाज उठी, यह मौका है, तू चाहे तो खुद को बचा सकता है, बस चुप रह जा। यह वही पुराना स्वार्थ था जो उसे फिर से आसान रास्ता दिखा रहा था। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और ऊंची आवाज में कहा, मैं इन लोगों को जानता हूं, ये चोरी नहीं कर सकते। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। तो फिर यह सामान यहां कैसे आया? किसी ने पूछा। अब्दुल कादिर कुछ पल के लिए चुप रहा। यह सवाल आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक शक पैदा हो चुका था। उसे उन व्यापारियों की बातें याद आ गईं। उसने धीरे से कहा, यह किसी की चाल है, कोई हमें आपस में लड़वाना चाहता है। लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अगर यह चाल है तो साबित कर। यह चुनौती आसान नहीं थी। अगर वह सच साबित नहीं कर पाया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती और लोग फिर से उसी पुराने डर और नफरत में डूब जाते। अब्दुल कादिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन तब तक कोई भी किसी को सजा नहीं देगा। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई, मगर उनके दिलों में अभी भी शक था। उस दिन के बाद अब्दुल कादिर ने सच की तलाश शुरू कर दी। वह हर गली में गया, हर इंसान से बात की, हर छोटे बड़े निशान को ध्यान से देखा। यह काम आसान नहीं था, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। बस्ती के बाहर एक पुराने खंडहर के पास उसे कुछ अजनबी लोगों के पैरों के निशान मिले जो रहमतगढ़ के लोगों के नहीं थे। उसने उनका पीछा किया और दूर एक जगह पर उन व्यापारियों को देखा जो कुछ लोगों के साथ मिलकर हंस रहे थे। अब सब साफ हो चुका था। यह सब उन्हीं की साजिश थी। अब्दुल कादिर के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह जाकर उन्हें सजा दे, उन्हें वही दर्द महसूस कराए जो उन्होंने दूसरों को दिया था। लेकिन तभी उसे सैफुद्दीन की आवाज याद आई, इंसाफ और बदले में फर्क होता है। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और बस्ती में लौट आया। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सबूत दिखाए तो सबकी आंखें खुल गईं। गरीब लोगों की बेगुनाही साबित हो गई और बस्ती में फिर से शांति लौट आई। लोग अब्दुल कादिर की तारीफ करने लगे, मगर उसने सिर झुका लिया। अब उसे तारीफ में कोई खुशी नहीं मिलती थी। उस रात वह सैफुद्दीन के पास गया। आज मैंने अपने गुस्से को रोक लिया, उसने कहा। सैफुद्दीन मुस्कुराया। आज तूने अपने नफ्स पर जीत हासिल की है और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अब्दुल कादिर ने आसमान की ओर देखा। उसे अब पहली बार महसूस हो रहा था कि उसका दिल सच में हल्का हो चुका है। लेकिन सैफुद्दीन की आंखों में अभी भी वही गहराई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। अब्दुल कादिर ने चौंक कर पूछा, और क्या बाकी है? सैफुद्दीन ने कहा, वह इम्तिहान जिसमें इंसान को खुद से भी आगे बढ़ना पड़ता है। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में फिर एक हल्की सी बेचैनी उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्या हो सकता है, लेकिन अब वह डर नहीं रहा था। रहमतगढ़ की हवाएं अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थीं, और यह मोड़ इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था, जहां एक इंसान का पूरा वजूद परखा जाने वाला था और उसके फैसले पर सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी बस्ती की किस्मत टिकी हुई थी। रहमतगढ़ की फिजाओं में अब एक अजीब सी गंभीरता उतर आई थी, जैसे हर चीज किसी बड़े फैसले की प्रतीक्षा कर रही हो। अब्दुल कादिर के भीतर का बदलाव अब केवल एक आदत नहीं रहा था, बल्कि उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था।
लेकिन सैफुद्दीन की वह बात, आखिरी इम्तिहान, उसके दिल में बार बार गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जो आने वाला है वह उसकी सारी हिम्मत, उसका सब्र और उसके ईमान की असली परीक्षा लेने वाला है। वह अब पहले जैसा इंसान नहीं था, मगर उसका अतीत अब भी कहीं न कहीं उसके पीछे खड़ा था, जैसे सही मौके का इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब रहमतगढ़ में हल्की धूप फैली हुई थी, बस्ती में अचानक हलचल मच गई। दूर रेगिस्तान की ओर से धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। लोग घबराकर इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में खबर फैल गई कि बाहर से कुछ हथियारबंद लोग बस्ती की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई आम काफिला नहीं था, बल्कि लुटेरों का एक दल था जो आसपास की बस्तियों को लूटता हुआ यहां तक पहुंच चुका था। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। औरतें अपने बच्चों को लेकर घरों में छिपने लगीं। मर्द इकट्ठा होकर आपस में सलाह करने लगे। रहमतगढ़ ने पहले भी मुश्किलें देखी थीं, मगर इस बार खतरा कुछ और ही था। अब्दुल कादिर को जैसे ही यह खबर मिली, वह तुरंत बस्ती के बीचों बीच पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता तो थी, मगर अब उसमें वह घबराहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने लोगों को शांत करने की कोशिश की, मगर हर कोई डरा हुआ था। तभी किसी ने कहा, हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है, वे हम सब कुछ लूट लेंगे। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में एक भारीपन उतर आया। वह जानता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह बस्ती बर्बाद हो सकती है। उसी वक्त उसके अंदर दो आवाजें उठीं। एक ने कहा, यह तेरी जिम्मेदारी नहीं, खुद को बचा ले। और दूसरी ने कहा, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ पल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम डरकर नहीं बैठेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। लोग उसकी ओर देखने लगे। उनमें अब भी डर था, मगर उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी जो धीरे धीरे उनके दिलों में उतरने लगी। अब्दुल कादिर सीधे सैफुद्दीन के पास गया। वक्त आ गया है, यही आखिरी इम्तिहान है? उसने पूछा। सैफुद्दीन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, अब तुझे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खड़ा होना होगा। अब्दुल कादिर ने गहरी सांस ली और बस्ती में लौट आया। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हर कोई मिलकर अपने घरों और परिवारों की हिफाजत करेगा। उसने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि उसने लोगों के दिलों में हिम्मत जगाई। जब लुटेरे रहमतगढ़ के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बस्ती के लोग एकजुट होकर खड़े हैं। यह देखकर वे कुछ पल के लिए रुके, मगर फिर वे आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त अब्दुल कादिर आगे आया। वह अकेला उनके सामने खड़ा हो गया। उसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई ढाल नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। लुटेरों का सरदार हंसते हुए बोला, तू अकेला हमें रोकने आया है? अब्दुल कादिर ने शांत आवाज में कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुमसे गुजारिश करने आया हूं। यह बस्ती गरीबों की है, इन्हें छोड़ दो। यह सुनकर लुटेरे जोर से हंस पड़े। दुनिया गुजारिश से नहीं चलती, सरदार ने कहा। उस पल अब्दुल कादिर के अंदर एक डर जरूर उठा, मगर उसने उसे दबा दिया। उसने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में दुआ की। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, मगर इन लोगों को छोड़ दो। यह सुनकर बस्ती के लोग हैरान रह गए। वह अपनी जान और अपनी बाकी बची इज्जत सब कुछ दांव पर लगा रहा था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लुटेरों का सरदार उसकी आंखों में देखने लगा। उसे वहां डर नहीं, बल्कि सच्चाई नजर आई। यह वही पल था जब इंसान का असली इम्तिहान होता है, जब वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खड़ा होता है। सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, आज पहली बार किसी ने हमें इस तरह रोका है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, हम यहां से खाली हाथ जाएंगे, मगर याद रखना, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। यह कहकर वे लोग मुड़ गए और धीरे धीरे दूर चले गए। रहमतगढ़ में एक गहरी खामोशी छा गई और फिर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उनकी आंखों में राहत के आंसू थे। अब्दुल कादिर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
सैफुद्दीन धीरे धीरे उसके पास आया। आज तूने अपने आप को पा लिया, उसने कहा। अब्दुल कादिर ने उसकी ओर देखा। क्या अब इम्तिहान खत्म हो गया? उसने पूछा। सैफुद्दीन मुस्कुराया और बोला, इम्तिहान खत्म नहीं होते, मगर आज तूने वह सीख लिया जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अब्दुल कादिर ने आसमान की ओर देखा। अब उसे हर चीज साफ नजर आने लगी थी। उसने समझ लिया था कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि ईमान और इंसानियत में होती है। रहमतगढ़ की हवाएं अब सुकून से भर चुकी थीं, मगर इस कहानी का अंत अभी बाकी था, क्योंकि हर सफर का एक मुकाम होता है और वह मुकाम अब बहुत करीब आ चुका था, जहां इस पूरी कहानी का असली मकसद सामने आने वाला था। रहमतगढ़ की सुबह अब पहले से कहीं अधिक सुकून भरी हो गई थी, जैसे बस्ती ने एक लंबी और कठिन परीक्षा के बाद राहत की सांस ली हो। हवाओं में अब वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, और लोगों के चेहरों पर वह भरोसा लौट आया था जो कुछ समय पहले तक खो चुका था। अब्दुल कादिर का नाम अब बस्ती में डर नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाने लगा था। मगर उसके दिल में अब भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह जानता हो कि यह सफर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सैफुद्दीन की बातें उसके दिल में अब भी गूंजती रहती थीं, और वह हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता था। वह अब पहले जैसा ताजिर नहीं रहा था। उसने अपने महल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए थे, और जो भी जरूरतमंद आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी जिंदगी अब दूसरों की मदद में गुजरने लगी थी, और यही उसे असली सुकून देता था। लेकिन इंसान का अतीत कभी पूरी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता, और अब्दुल कादिर के अतीत की परछाइयां भी अभी बाकी थीं। एक दिन जब वह बस्ती के बाहर एक पुराने रास्ते पर चल रहा था, उसे एक थका हुआ काफिला दिखाई दिया। वे लोग दूर के सफर से आए हुए लग रहे थे, और उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास न खाने का सामान था, न पानी। अब्दुल कादिर तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने उन्हें अपने साथ रहमतगढ़ लाया, उनके लिए खाने और रहने का इंतजाम किया। जब उन लोगों की हालत कुछ ठीक हुई तो उनके सरदार ने अब्दुल कादिर का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब उसने अपना नाम बताया तो अब्दुल कादिर के चेहरे का रंग बदल गया। उस सरदार का नाम वही था जो कभी उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हुआ करता था, वही आदमी जिसने सालों पहले उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाया था, और जिसकी वजह से उसने कई रातें गुस्से और नफरत में बिताई थीं। एक पल के लिए अब्दुल कादिर का दिल फिर से पुराने जख्मों से भर गया। उसकी आंखों के सामने वह सारे पल घूम गए जब उसने इस आदमी से बदला लेने की कसम खाई थी। उसके अंदर फिर वही दो आवाजें उठीं। एक ने कहा, यह मौका है, बदला ले ले, और दूसरी ने कहा, तू बदल चुका है। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसके सामने उसका अतीत खड़ा था, और यह वही आखिरी इम्तिहान था जिसकी ओर सैफुद्दीन ने इशारा किया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह आदमी भी समझ गया था कि सामने खड़ा इंसान कौन है। उसकी आंखों में डर आ गया और उसने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, मैंने तेरे साथ बुरा किया था, उसने कांपती आवाज में कहा। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ, मगर इस बार उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे सैफुद्दीन की वह बात याद आई, सबसे बड़ी जीत माफ करने में है। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां ढीली हो गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं और शांत आवाज में कहा, जो हो गया वह बीत गया, मैं तुझे माफ करता हूं। यह सुनते ही वह आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने इतना नुकसान पहुंचाया वही आज उसे माफ कर रहा है। यह वह पल था जब अब्दुल कादिर ने अपने अतीत पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। उसके दिल का हर बोझ जैसे एक पल में हल्का हो गया। उस शाम वह सैफुद्दीन के पास गया। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था जो पहले कभी नहीं था। आज मैंने उसे माफ कर दिया, उसने कहा। सैफुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। आज तूने खुद को आजाद कर लिया, उसने जवाब दिया। अब्दुल कादिर ने पूछा, क्या अब सफर खत्म हो गया? सैफुद्दीन ने कुछ पल खामोशी से आसमान की ओर देखा, फिर बोला, हर सफर का एक अंत होता है, मगर असली बात यह है कि उस सफर ने तुझे क्या बना दिया। रहमतगढ़ की हवाएं अब पूरी तरह बदल चुकी थीं।
अब वहां डर की जगह मोहब्बत थी, नफरत की जगह अपनापन था। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे और बस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब्दुल कादिर अब उस महल में नहीं रहता था जिसे वह कभी अपनी शान समझता था। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया था और बाकी सब कुछ जरूरतमंदों में बांट दिया था। उसकी जिंदगी अब सादगी और इबादत में गुजरने लगी थी, लेकिन सैफुद्दीन की आंखों में अब भी एक गहराई थी, जैसे वह जानता हो कि कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है उस राज के सामने आने का जो इस पूरी कहानी की जड़ में था। अब्दुल कादिर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कौन सा राज? उसने पूछा। सैफुद्दीन ने बस इतना कहा, जो कुछ तूने देखा, जो कुछ तूने झेला, वह सब यूं ही नहीं था। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में एक नई जिज्ञासा जाग उठी। उसे महसूस हो रहा था कि अब जो सामने आने वाला है वह उसकी पूरी जिंदगी की समझ को बदल देगा, और रहमतगढ़ की हवाएं अब उस आखिरी सच को अपने भीतर समेटे हुए थीं जो इस पूरी कहानी को एक नया मायना देने वाला था। क्योंकि हर कहानी का अंत सिर्फ अंत नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सीख होती है जो हमेशा के लिए दिलों में बस जाती है। रहमतगढ़ की उस शाम में एक अजीब सी नूरानी खामोशी फैली हुई थी, जैसे आसमान खुद किसी बड़े राज के खुलने का इंतजार कर रहा हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मगर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो दिल को छू जाती थी। अब्दुल कादिर सैफुद्दीन के सामने बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सीखा था, मगर अब जो सैफुद्दीन कहने वाला था वह उसकी पूरी जिंदगी को एक नए मायने देने वाला था। सैफुद्दीन कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे वह सही लफ्ज ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अब्दुल कादिर, क्या तूने कभी सोचा है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ? अब्दुल कादिर ने सिर झुका लिया। पहले मैं इसे बदकिस्मती समझता था, मगर अब लगता है कि यह सब किसी मकसद के लिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। सैफुद्दीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तू सही समझने लगा है, मगर अभी पूरी सच्चाई बाकी है, उसने कहा। अब्दुल कादिर की धड़कन तेज हो गई। कौन सी सच्चाई? उसने पूछा। सैफुद्दीन ने आसमान की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ तेरे साथ हुआ वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, वह एक इम्तिहान था, और उस इम्तिहान का जरिया मैं था। यह सुनते ही अब्दुल कादिर जैसे सन्न रह गया। तुम? उसकी आवाज कांप उठी। सैफुद्दीन ने सिर हिलाया। हाँ, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तेरे अंदर घमंड अपनी हद पार कर चुका था। तू गरीबों को ठुकराता था और अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की कि तुझे हिदायत मिले, और फिर तेरी जिंदगी में एक एक करके हालात बदलते गए। अब्दुल कादिर की आंखों के सामने वह सारे पल घूम गए। आग, तूफान, नुकसान, डर, पछतावा, सब कुछ। तो यह सब? वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। सैफुद्दीन ने उसकी बात पूरी की। यह सब तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे उठाने के लिए था। अब्दुल कादिर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे कितना गलत समझा, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। सैफुद्दीन ने नरमी से कहा, अगर तू पहले ही समझ जाता तो शायद तू कभी बदल नहीं पाता। कभी कभी इंसान को टूटना पड़ता है ताकि वह खुद को फिर से बना सके। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। वह खामोशी किसी बोझ की नहीं, बल्कि एक सुकून की थी, जैसे हर सवाल का जवाब मिल चुका हो। अब्दुल कादिर ने धीरे से कहा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, इम्तिहान खत्म हो सकता है, मगर सीख कभी खत्म नहीं होती। अब्दुल कादिर ने गहरी सांस ली। उसके दिल का हर बोझ अब हल्का हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी का हर मोड़, हर दर्द, हर खुशी, सब कुछ एक मकसद के लिए था। अगली सुबह रहमतगढ़ में एक नई रोशनी के साथ हुई। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, मगर अब उनके दिलों में एक नई समझ थी। अब्दुल कादिर अब बस्ती का सिर्फ एक ताजिर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर किसी के लिए एक मिसाल था। उसने अपने बाकी बचे जीवन को लोगों की सेवा और इबादत में लगा दिया। वह हर जरूरतमंद की मदद करता, हर दुखी दिल को सुकून देने की कोशिश करता,
और सबसे खास बात, उसके दिल में अब कभी घमंड ने जगह नहीं बनाई। एक दिन जब वह उसी खजूर के पेड़ के पास बैठा था जहां उसकी जिंदगी बदली थी, उसने देखा कि सैफुद्दीन धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। मगर आज उसकी चाल में कुछ अलग था, जैसे वह किसी लंबी यात्रा पर जाने वाला हो। अब्दुल कादिर ने उठकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, जहां से आया था, अब मेरा काम पूरा हो गया है। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। तुम्हारे बिना यह बस्ती, वह कुछ कह नहीं पाया। सैफुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है, अब तू खुद दूसरों के लिए रास्ता दिखाने वाला बन चुका है, उसने कहा। अब्दुल कादिर की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, जो कुछ मैंने सीखा वह सब तुम्हारी वजह से है। सैफुद्दीन ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, यह तेरे दिल की सच्चाई थी जो बाहर आई। फिर वह धीरे धीरे दूर चला गया। अब्दुल कादिर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन के बाद सैफुद्दीन फिर कभी रहमतगढ़ में दिखाई नहीं दिया, मगर उसकी बातें, उसकी सीख हर इंसान के दिल में बस गई। रहमतगढ़ अब सिर्फ एक बस्ती नहीं रही थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां एक घमंडी ताजिर ने अपने घमंड को छोड़कर इंसानियत को अपनाया और एक सीधा सादा फकीर ने उसे उसकी असली पहचान दिखा दी। अब्दुल कादिर की कहानी अब हर जुबान पर थी। लोग उसे सिर्फ उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके बदलते हुए दिल के लिए याद करते थे। और यही इस कहानी का असली सबक था कि इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके ईमान और उसके कर्मों से होती है। और रहमतगढ़ की हवाएं आज भी यह कहानी सुनाती हैं कि जब इंसान अपने घमंड को छोड़ देता है तो अल्लाह उसे वह सुकून देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती।